सभी माताओं और बहना ने राम राम। आज आपा सोना करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटा और एक बेटी थी। सातों भाई बहन ने साथ लेकर ही जीम था। कार्तिक लागते ही चौथ आई। भाई आपकी बहन ने बोलिया, आओ भाई जीमा। बहन बोली, आज तो मेरे करवा चौथ को व्रत है, सो चांद उगने से ही जीमू। भाई सोचो, बहन भूखी रही, सो एक भाई दियो लियो, एक चालनी लेकर टिब्बा पर जाकर दियो जलाकर चालनी से ढक दियो। और दूसरो भाई बहन ने बोलियो, आजा भाई चांद उग गयो, अर्घ दे ले। बहन भाभ्या ने आकर बोली, आवो अर्घ देवा। भाभ्या बोली, भाई जी थारो चांद उग्यो है, मारो तो रात ने उग सी। बहन एकली अर्घ देकर भाइया के साथ जीमण बैठ गई। पहले ग्रासिये में बाढ़ आयो, दूसरे में कचरो आयो, तीसरे में बाई के सासरे सु लोग लेवन आ गया कि बाई को पावणो बहुत बीमार है, सो जल्दी भेजो। माँ बाई ने पैरावण खातर 3 बार अटेस्टी सु गाबा निकालिया, तीनों बार में दौड़ा गाबा ही निकलिया। जद बाई ने दौड़ो पहना कर ही सासरे रवाना कर दी। माँ एक सोने को टक्को बल्ला के बांध दियो और बोली, रास्ता में जो कोई मिले उणा के पगा लागती जाई, और जको तने सुहाग की आशीष देवे उणा ने सोना को टक्को देकर पल्ला के गांठ बांध लीजे। रास्ता में सब जणिया भाइया को सुख दे की आशीष देवी, पर सुहाग की आशीष कोई को नहीं देवी। सासरा के दरवाजे पर छोटी सी ननद खड़ी, उणा के पगा लागी तो बोली, सील सपूती हो, 7 पुत्रा की माँ हो, मारे भाई को सुख देख। सोना को टक्को ननद ने देखकर पल्ला के गांठ बांध ली। भीतर गई तो सासू जी पिड्डो को नहीं ढालियो, बोली, थारो धनी ऊपर मरुड़ो पड़ियो है, जाकर बीरे कने बैठ जा। ऊपर गई तो धनी मरुड़ो पड़ियो हो, उणा के कने बैठकर रोवन लागी। सब लोग ज्या ही पति ने जड़ावन वास्ते रवाना हुआ तो भाभी साथ में रवाना होगी। जंगल में जब पहुंचा तो सबसे विनती करन लगी कि मारे पति ने जड़ाओ मती। सब लोग सेठ के बेटा की बहू ने ही तरिया रोनता देख दया आएगी और बोलिया, अटे ही झोंपड़ी बनाकर तू रेवण लाग। जद बाप के पति ने साथ लेकर बटे ही जंगल में रेवण लागी और आपरी पति की साफ सफाई को पूरा ध्यान रखती। और बीरी सासू दासी के हाथा बीरे वास्ते ठंडी रोटियां पहुंचाती और बोलती भी मरोड़े के पत्नी ने दिया। थोड़ा दिन बाद मिंगसर की चौथ आई और बिंगे चौथ को व्रत करूड़ो। चौथ बोली, कर बोले। जदबा बोली, हे चौथ माता, या उजड़ी तो थे ही सुधारोगी, मने तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता बोली, पोह की चौथ आवेगी, बा मेरे से बड़ी है, बा तने सुहाग देसी। ई तरिया सारा महीना की चौथ आती गई और बे सब आही बात कहती गई कि मारे से बड़ी चौथ आवेगी, बा तने सुहाग देसी। पचे आसोज की चौथ आई और उनने बोली कि कार्तिक की चौथ तारे से नाराज है, तो उणा के पग पड़ लियो, तने सुहाग देसी। पचे कार्तिक की चौथ आई और गुस्सा में बोली, भाइया की प्यारी कर बोले, दिन में चांद उगानी कर बोले, धनी बुखानी कर बोले, व्रत खंडानी कर बोले। जद साहूकार की बेटी बिंकर पगा पड़ गई और रोन लागी और बोली, हे चौथ माता, मारो सुहाग तो थारे हाथ में है, थाने ही मने सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता बोली, पापणी हत्यारणी, मारा पग क्यों पकड़ कर बैठी है। बा बोली कि मारी बिगड़ी अब था ही सुधारनी पड़ी, मैंने तो सुहाग देनो ही पड़सी। चौथ माता राजी होगी और आंख से काजल काटियो, नाखून से मेहंदी काटी, टिक्का से रोली काट, चिटली आंगली से छांटो दियो। देता ही उणारो धनी जिंदा होकर बैठ गयो और बोलियो, बहुत सुत्यो। बा बोली, क्यांगा सुत्या, थाने तो
12 महीना हो गया सोमता, चौथ माता सुहाग दियो है मने तो। धनी बोलियो, चौथ माता को उत्सव मनाशा। जद बा चौथ माता की कहानी सुनी कर वो लियो चूरमो बनायो। दोनों जना जीम कर चौपड़ पासा खेलने लाग्या। बटे सू सासू की बेजोड़ी दासी आई रोटी लेकर। दासी दोनों ने चौपड़ पासा खेलता देख सासू ने आकर बोली, थारा बेटा बहू तो दोनों जना चौपड़ पासा खेले। सासू बोली, चलो देखण चाला, और बहुत खुश हुई। देखया तो आके दोनों चौपड़ पासा खेलिया। बहू बोली कि मने तो चौथ माता सुहाग टूटिए। सासू जी के गले लागी। सासू जी बहुत ही आशीष दे। सारी नगरी ने हेलो फेरा दियो कि पुरुष की लुगाई बेटा की माँ सब कोई चौथ को व्रत करो। तेरे चौथ करियो हे चौथ माता, जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जिसो सब ने दिया, केंता ने, सुनता ने, हुंकारा भरता ने, अपना सारा परिवार ने दियो। इनके बाद विनायक जी की कहानी अवश्य कहवे। थाने मारो वीडियो चोको लागे तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करिया। धन्यवाद।